हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला है। एक्सपायरी मोमेंट में हमें देखने को काफी अच्छा एक ट्रेड मिला है। ये आज बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने एक सुबह ही जैसे ही मार्केट ये ओपन हुई थी, उसी टाइम ही मैंने एक ट्रेड ले ली थी। जैसे ही मार्केट गैप अप ये इस एरिया में ओपन हुई थी, क्योंकि कल के हिसाब से मेरा एनालिसिस था कि मार्केट अगर फ्लैट या 100 पॉइंट प्लस में पॉजिटिव ओपन होएगी तो मैं पॉजिटिव की तरफ ही मार्केट को ट्रेड करूंगा दोस्तों। तो जैसे ही ये कैंडल बनती है, जो फर्स्ट कैंडल है 9:15 की, उस कैंडल के बाद एक हमें बुलिश कैंडल्स देखने को मिलती है। और हमेशा ये मतलब आप वेट कीजिए कि लगातार कैंडल्स आपको नहीं बन के मार्केट में प्रॉफिट देंगी। वो मोमेंट आपको कभी ना कभी रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए मैंने जैसे ही ये सेकंड कैंडल आपको ये दिखाई दे रही है, रेड कैंडल, यानी कि इसमें कुछ एंट्रियां हुई हैं, बायर सेलर ऐड हुए हैं। मैंने इसी कैंडल पे एक एंट्री बना ली थी जो 60 रुपए के आसपास 52,000 का एक कॉल थी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, और कोई हमने ट्रेड नहीं की हुई आज अकाउंट में। ये 9:25 के बाद एग्जैक्ट 9:25 पे हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी। 61 पॉइंट, और मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया है 442.70 रुपए के आसपास है। यानी कि अनुमानित 442.70 माइनस 61.60, यानी कि 380 पॉइंट्स के आसपास हमने एक सिंगल ट्रेड में आज कैप्चर किए हैं दोस्तों। लेकिन इस ट्रेड के लिए मैंने सारा दिन वेट किया था, क्योंकि मैं इस ट्रेड के लिए इतना बड़ा टारगेट के लिए नहीं बैठा हुआ था। मैं इस ट्रेड में बैठा हुआ था कि मेरे को 1:3 या 4 का टारगेट मिले, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस अनुमानित 40 पॉइंटों का था। तो मैं 20 तक के लिए वेट करता था इस ट्रेड में। मार्केट जो मार्केट ने इस कॉल में लो लगाया है, वो 25 का लगाया है, उससे नीचे मार्केट नहीं आई है। जो 20 का मेरा स्टॉप लॉस था, ये तो और अनुमानित मेरे 900 950 रुपए के आसपास ही लगे हुए थे। कोई ज्यादा अमाउंट मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया था। देखिए 61.60 50 924 रुपए मेरे इस ट्रेड में लगे हुए थे दोस्तों। तो अगर इसमें 924 रुपए के आसपास आप देख सकते हैं, 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि 600 रुपए के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था दोस्तों। लेकिन उस 600 रुपए के अगेंस्ट मुझे 6,000 यानी कि 5700 रुपए के आसपास आज इस कॉल में प्रॉफिट और पोजीशन आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक सिंगल ट्रेड है और कोई ट्रेड 5716 रुपए हमने इस सिंगल ट्रेड में बनाए हैं दोस्तों। डेज आएंगे, आपको पैसा कमाने के लिए दिन मिलेंगे, लेकिन जो जिस दिन आप छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेना शुरू कर देंगे और एक बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे, आपको 100% चांसेस है कि आप पैसा बना लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कंटिन्यू पैसा। अब ये देखिए, मैंने 9:15 इस कैंडल पे मैंने आज ट्रेड की थी, और ये कैंडल है इसके लो का, 9:20 के लो का जो हमारा स्टॉप लॉस था, वो मैंने लगाया हुआ था। अगर मैं कॉल में दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए, जूम कर देता हूँ मैं इसको। ये देखिए, पेन से मैंने ये देखिए, ये कैंडल, इस कैंडल पे मैंने बाइंग किया था, क्योंकि मुझे ये पता था कि जैसे ही ये कैंडल इस एरिया को क्रॉस करेगी, एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो मैंने इस कैंडल पे ही मार्केट में एक पोजीशन बना ली थी। और देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है दोस्तों, और ये सेकंड कैंडल। इस सेकंड कैंडल का लो है 34। ठीक है, मैंने इस कैंडल के लो के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था। और ये देखिए, इस कैंडल का लो था ये 37। ये इसने लो लगाया 37 का, और इसने लो लगाया है दोस्तों 34 का। ये ओपनिंग कैंडल है जिसने लो लगाया 25 का। इस कैंडल के नीचे आप देख सकते हैं कि मार्केट इस कैंडल के नीचे आई ही नहीं है दोस्तों। एक मिनट में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए, ये लाइन हमें, एक मिनट, ये लाइन, ये देखिए, अगर इस लाइन को, इस कैंडल के स्टॉप लॉस को देखा जाएगा, लो लगता है 37.45 का, और इस कैंडल का लो है 34 रुपए का। इसके बाद मार्केट नीचे आई नहीं, तो हमें सिर्फ वेट करना था दोस्तों। लॉस हमारा डिसाइड था कि हमें कितना लॉस मार्केट में लेना है, वो हमारा डिसाइड था, 600 रुपए के आसपास लॉस था। और प्रॉफिट मैंने उसके अगेंस्ट डिसाइड किया था कि 2,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिले या 2400 2500 रुपए मिले, तो मैं खुश, मतलब मैं निकल जाऊंगा दोस्तों। जबकि मार्केट ने मुझे 5700 रुपए, यानी कि मेरे रिस्क के अगेंस्ट अनुमानित बनाया था 9 गुना, 1:9 का आज प्रॉफिट दिया है दोस्तों। और वो भी सिंगल ट्रेड में। आप सोचो, अगर मेरे पास क्वांटिटी ज्यादा होती, अगर अनुमानित मेरे पास 150 की क्वांटिटी भी होती, 150 के आसपास की, जो मैं ट्रेड कर सकता था, 150 के आसपास की क्वांटिटी, कोई ज्यादा नहीं थी, 60 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए की ही ये क्वांटिटी थी, और मेरा स्टॉप लॉस अनुमानित 6,000 रुपए का स्टॉप लॉस हमारा बनता। ठीक है, लेकिन उस 6,000 के अगेंस्ट हमें
कितना पैसा आज मिला है। अगर मान लो 150 के आसपास हमारी क्वांटिटी थी और 442, ये देखिए 6,000 के अगेंस्ट 66,000 रुपये हमें मिलते हैं। लेकिन मैंने एक सिंगल लॉट से भी आज ट्रेड किया हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने ट्रेड लेके ये छोड़ दिया था। मैं सिर्फ ये था, मैंने एक टारगेट लगा के छोड़ दिया था कि मेरा टारगेट ये होगा तो मैं उससे बाहर हो जाऊंगा, और सॉरी स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था। तो मैं वेट कर रहा था कि जो, क्योंकि मुझे ये लगा था कि जो मूवमेंट हमें मिलने वाला है वो मिलेगा सेकंड हाफ में दोस्तों। और एक्सपायरी की ट्रेड थी, मैं कोशिश कर रहा था कि इसीलिए मैंने आउट ऑफ द मनी एक ट्रेड कॉल की थी 52,000 रुपए की, जबकि मार्केट अनुमान 50,000 51,000 के आसपास चल रही थी। फिर भी मैंने, क्योंकि प्रीमियम काफी लो दिखाई दे रहे थे मुझे 52,000 पे, मुझे यह अनुमान था कि अगर मार्केट 1,000 मतलब 500 या 400 पॉइंट भी बढ़ती है तो भी मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन मार्केट आज 1,400 से 1,500 पॉइंट का एक हाई लगाया मार्केट ने। मैं दिखा भी देता हूँ, अगर इसको चार्ट को 15 मिनट में हम दिखाते हैं। ये देखिए, स्केल से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट ने यहाँ से आज ओपनिंग होके और यहाँ पे अनुमानित 1,516 पॉइंट का आज मूवमेंट मार्केट ने अपसाइड और डाउन साइड किया है। आज सभी को ट्रेड मिले होंगे दोस्तों। फर्स्ट मूवमेंट में सभी को ट्रेड मिला होगा। उसके बाद 5 EMA में अगर आप ट्रेड देख सकते हैं, 5 EMA में एक इंडिकेटर है, मैं उसके हिसाब से आपको दिखा भी देता हूँ, जो मैं काफी ट्रेड करता रहता हूँ। ये देखिए 5 EMA, ये 9 है, मैं इसको 5 में कन्वर्ट करता हूँ। ये स्टाइल स्टाइल ये देखिए जो 5 EMA है उसके अंदर भी हमें काफी अच्छा ट्रेड मिला। ये देखिए जैसे इस कैंडल का इसको 5 EMA ने टच नहीं किया है और यहाँ से मार्केट नीचे आई है दोस्तों। SMA की तरफ, सॉरी मैं इसको EMA का 5, ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आई है, इसके बाद से मार्केट फिर ऊपर गई, और सेकंड हाफ में भी हमें एक 5 EMA में भी ट्रेड मिली है, जो अनुमानित 850 से लेके 230, जो 400 से 500 पॉइंट इस ट्रेड में भी हमें डाउन साइड में मिले थे। क्योंकि मार्केट लगातार कंटिन्यू ऊपर जा रही है, तो हमें मार्केट के साथ ही चलना है। हम ये वेट नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जा रही है कि कब मार्केट नीचे आएगी। और मार्केट ने अनुमानित आज का जो ऑल टाइम हाई था वो भी उसको भी तोड़ दिया था मार्केट ने। तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे बहुत ज्यादा, वो कटे, इसके कारण काफी अच्छा मूवमेंट भी आया। अब ये देखिए ये कैंडल बनी थी इलेक्शन वाले दिन दोस्तों। उसके बाद ये देखिए धीरे धीरे मार्केट ने मूव किया, और उसके बाद यहाँ पे एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद मार्केट ऊपर चली गई। रेंज बनाने के बाद मार्केट ऊपर चली गई, और बहुत अच्छा साइन था कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये 14 जून को जो बनी हुई थी। इसके अगेंस्ट 2 दिन लगातार हमें मूवमेंट देखने को मिला। अब कल के लिए दोस्तों हम ट्रेड बताते हैं कि कल हम कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको बता देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से दोस्तों अभी और मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो यहाँ पे सेलर्स पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये देखिए एक एरिया ये हो, सॉरी ये एरिया, एक ये एरिया हो गया 52,000 के आसपास का दोस्तों, और एक ये एरिया हो गया 51,000 के आसपास का। अगर मार्केट दोस्तों इस एरिया में फ्लैट खुलती है तो कल हमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस महीने में हमें बहुत बड़े बड़े मूवमेंट मिल चुके हैं। 4,500 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे गिर चुकी थी, और कम से कम 1,500 पॉइंट एक दिन, 1,500 से 2,000 पॉइंट मार्केट एक दिन प्लस में रही। आज भी 1,500 पॉइंट प्लस में रहे, बीच में 800 से 900 पॉइंट एक दिन और मार्केट प्लस में रही थी। तो बड़े बड़े मूवमेंट आपको मिल सके। तो मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होती है तो मार्केट साइडवेज रहने की संभावना है, क्योंकि ऊपर 52,000 के आसपास कॉल शॉर्ट किए हुए हैं ऑप्शन सेलर्स ने, और 51,000 के आसपास वो बाइंग मार्केट ने की हुई है। अगर मार्केट इन दोनों एरिया से ऊपर जाती है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बाइंग का मूवमेंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इस एरिया में, अब मार्केट अगर 51,000 के आसपास से नीचे ट्रेड करती है दोस्तों, इस एरिया में ट्रेड करती है या गैप डाउन खुलती है, तो ही हम बुलिश मूवमेंट की तरफ मार्केट में जा सकते हैं। अदरवाइज हमें बुलिश मूवमेंट की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी भी पॉजिटिव हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा चुकी थी और बैंक निफ्टी का पेंडिंग था, जो कि उन्हें ऑल टाइम हाई को तोड़ना था दोस्तों। तो मैं आपको बता फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंसोलिडेट करता हूँ कि मार्केट अगर इस एरिया में खुलती है, यानी कि फ्लैट खुलती है, तो फ्लैट एरिया में आप कल ट्रेड कोशिश ना करें, और हो सके तो कम से कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करें। अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, उसकी जगह आप 10 क्वांटिटी को ही कल ट्रेड करें, या 15 क्वांटिटी को ही ट्रेड करें। मतलब एक लोट को अगर मान लो आप 10 लोट में ट्रेड करते हैं, तो सिंगल लोट में ही आप ट्रेड करें, ताकि आपको आपको अगर आज के दिन आपने कुछ प्रॉफिट इस
मूवमेंट से बनाया होगा, तो वो लॉस ना हो जाए, इसलिए कम से कम अगर मान लो आपने 300 200 से 300 पॉइंट भी आज कलेक्ट करे हैं, तो कोशिश कीजिए कि कल अगर हमें लॉस भी होता है तो 20 पॉइंट का ही हो, उससे ज्यादा हमें लॉस ना हो 20 से 25 पॉइंट का। तो दोस्तों अगर फ्लैट इस एरिया में मार्केट खुलती है, इस एरिया में, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों तरफ आराम से बैठे रहना है। कोई ट्रेड अगर इस एरिया से नीचे 51,000 से नीचे जाती है, आपको मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे चली जाती है, तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसके अगेंस्ट दोस्तों अगर हमें मार्केट गैप अप देखने को मिलती है, गैप अप खुलती है इस एरिया पे दोस्तों, गैप अप खुलती है अभी 51,450, यानी कि ये 51,800 900 पे खुलती है, तो यहाँ पे दोस्तों एक, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बाइंग आई हुई है, और जो ऑप्शन बायर सेलर है वो पोजीशन होल्ड करके गए होंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो एक कैंडल बिल्कुल नीचे आएगी 100%, आप ज्यादातर देख सकते हैं जी मार्केट गैप अप खुलती है तो बहुत कम चांसेस है मार्केट डायरेक्ट जाती है, मार्केट एक बार कैंडल नीचे बनाती है और उसके बाद ऊपर। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, उसमें वेट करना है। जैसे ही मार्केट हाई पे ओपन होती है, एक कैंडल रेड नीचे बनाएगी, रेड कैंडल नीचे बनाने के बाद मार्केट एक इस एरिया का, ये डे की क्लोजिंग है, यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे कोई आपको प्राइस एक्शन या एम पैटर्न आपको देखने को, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ये मैं डब्ल्यू पैटर्न आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे ही मार्केट नीचे आई है, मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक किया है, मार्केट फिर नीचे आई है और मार्केट दोबारा इस एरिया में जा रही है, तो इस एरिया में हमें ट्रेड करनी है। और मार्केट का हमारा टारगेट, अगला टारगेट 52,000 का हो सकता है दोस्तों, अगर मार्केट 51,000 ऊपर से खुलती, 51,500 के ऊपर खुलती है। अगर उससे नीचे खुलती है दोस्तों तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, उससे पहले आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप लॉसेस दे सकते हो। और अगर फ्लैट खुलती है तो मार्केट में कल कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट होने वाला नहीं है, आप वेट कर सकते हैं। हाँ, अगर 51,000 के नीचे मार्केट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, 51,000 के नीचे खुलती है, तो मार्केट बियरिश की तरफ जा सकती है, और आपको उसमें एक बियरिश ट्रेड, मतलब 50 रुपए का स्टॉप लॉस आपका लगेगा, 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के हमें 200 150 से 200 पॉइंट का एक टारगेट अच्छा मिल सकता है, जो कि हमें अगर 51,000 के आसपास ट्रेड होता है, तो हमें यहाँ पे ये इस स्विंग के आसपास, ये जो स्विंग है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया हुआ है 50,600, यानी कि यहाँ पर हमें एक मूवमेंट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 51,000 इस एरिया में खुलती है, तो ये हमें अनुमान करना है 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट वेट खुल के थोड़ा सा टाइम में जाती है, टाइम बिता के एक प्राइस एक्शन बना के नीचे जाती है, या एम पैटर्न बनाती है, एम पैटर्न बना के नीचे जाती है, तो हमें एक काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप खुलती है और या फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट में आपको बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं करना है। गैप अप में आपको गैप अप में आपको सिंगल सिर्फ एक डब्ल्यू पैटर्न देख के नीचे से मार्केट जैसे नीचे जाती है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाती है, तो आप तभी उसको ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हो सके तो कम से कम लोग में, या कम से कम उसमें प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, मार्केट की पोजीशन को समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए, और मार्केट के ट्रेंड को समझिए कि मार्केट कैसे काम करती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जल्द ही मिलेंगे दूसरी वीडियो में, और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज ये हमारे होल्डिंग में दिखा देता हूँ, होल्डिंग में हमें 21,000 रुपए के अनुमान क्लोज हुआ, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर है जो 210 रुपए आज लॉस हुआ, क्योंकि ये 11,336 के आसपास जा चुका है, तो 210 रुपए लॉस हुआ, तो इसके कारण हमें एक थोड़ा सा लॉस हुआ होगा, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चला हुआ है। डिक्सन में हमें 75% का एक प्रॉफिट मिल चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर करते हैं आगे।